जलियांवाला बाग, वो बैसाखी जब धरती खून से लाल हो गई। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का पावन दिन, खुशियों और उत्सव का दिन। लेकिन पंजाब के अमृतसर में इसी दिन एक ऐसा खून खराबा हुआ जिसने भारत की आजादी की लड़ाई को हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन हजारों मासूम लोग अपने अधिकारों की आवाज उठाने के लिए जलियांवाले बाग में इकट्ठा हुए। उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही पलों में उन पर गोलियों की बारिश होने वाली है, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी रहम के। आज हम आपको सुनाएंगे जलियांवाले बाग हत्याकांड की वो कहानी जो हर भारतीय के दिल को झकझोर देती है। 1919 का भारत अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था। उस समय ब्रिटिश सरकार ने एक काला कानून लागू किया जिसे रोलेट एक्ट कहा जाता था। इस कानून के तहत अंग्रेज किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के जेल में डाल सकते थे। पूरे देश में गुस्सा फैल गया। लोगों ने इस कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध करना शुरू किया। अमृतसर में भी लोग इस कानून के विरोध में बैठके और प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजी सरकार भारतीयों की एकता से डर गई थी। उन्होंने दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी से अमृतसर के लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। लोगों ने तय किया कि बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग में एक शांतिपूर्ण सभा होगी। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का त्योहार, हजारों लोग अपने परिवार और बच्चों के साथ जलियांवाले बाग में इकट्ठा हुए थे। वहाँ कोई हथियार नहीं था, कोई हिंसा नहीं थी, सिर्फ अपनी बात कहने की इच्छा थी। लेकिन तभी एक अंग्रेज अधिकारी जनरल रेजिनॉल्ड डायर अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। उसने बाग के मुख्य दरवाजे को बंद करवा दिया। अब हजारों लोग एक बंद जगह में फंस चुके थे और फिर बिना किसी चेतावनी के जनरल डायर ने आदेश दिया फायर, और अचानक गोलियों की आवाज से पूरा बाग गूंज उठा। सैनिकों ने लगातार 10 मिनट तक भीड़ पर गोलियां चलाई। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ लोग दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करते हुए गोलियों का शिकार हो गए। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए बाग के कुएं में कूद गए, लेकिन वहाँ वो अब ही लाशों से भर गया। इतिहास बताता है कि लगभग 1650 गोलियां चलाई गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 लोग मारे गए, लेकिन भारतीयों का मानना है कि वहाँ 1000 से ज्यादा लोग शहीद हुए थे। उस दिन धरती खून से लाल हो गई थी। कल्पना कीजिए, एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए गोलियों से बचाने की कोशिश कर रही। एक पिता अपने बेटे को बचाने के लिए खुद गोलियों के सामने खड़ा हो गया। चारों तरफ चीखे, खून और मौत का सन्नाटा था। लेकिन सबसे क्रूर बात यह थी, जनरल डायर ने घायलों की मदद करने की भी इजाजत नहीं दी। रात भर घायल लोग वहीं तड़पते रहे। कई लोग पानी के लिए तड़पते तड़पते मर गए। यह सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, यह मानवता के खिलाफ एक अपराध था। जलियांवाला बाग हत्याकांड पूरे भारत के लिए एक जागरण का पल बन गया। इस घटना के बाद भारत में आजादी की लड़ाई और तेज हो गई। महान नेता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया और एक महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया। आज जब हम आजाद भारत में खुले आसमान के नीचे सांस लेते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए यह आजादी हमें यूं ही नहीं मिली है। इसके लिए हजारों मासूम लोगों ने अपनी जान कुर्बान की है। आइए आज उन शहीदों को दिल से नमन करें और वादा करें उनकी कुर्बानी कभी नहीं भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों।